हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 30 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यान से। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में एनएचआरसी प्रतियोगिता में ये कौन सी शॉर्ट फिल्म है जिसने एनएचआरसी कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज इस बार जीता है? तो ये शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। और ये जो मूवी है ये बनाई गई है अकुला संदीप के द्वारा। किसके द्वारा? अकुला संदीप। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, आपसे मूवी भी पूछ सकता है और मूवी किसके द्वारा बनाई गई है ये भी पूछ सकता है। तो अकुला संदीप। इस मूवी की खास बात यह है कि ये तेलुगु फिल्म है, तेलुगु भाषा में बनी हुई है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ लॉन्च करी हुई है। और इस मूवी का जो सब्जेक्ट है ये है राइट टू एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। तो राइट टू एजुकेशन के ऊपर बनी हुई इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया और पहला प्राइज मिला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंपटीशन में। और एनएचआरसी के अभी कुछ टाइम पहले चेयरपर्सन बनाए गए थे, आपको याद होना चाहिए, ये हैं अरुण कुमार मिश्रा ए मिश्रा। एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये चीज़ हमेशा तक ध्यान में रखिएगा, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। और जो एनएचआरसी के चेयरपर्सन होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, ये मेरा आज आपसे क्वेश्चन है। तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए एनएचआरसी के चेयरपर्सन का कार्यकाल कितने साल का होता है। कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है। और इस बार का जो कंपटीशन हुआ है ये 7वां एडिशन था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, मतलब हिंदी में बोलें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, तो ये पदभार अभी हाल ही में संभाला है वी अनंत नागेश्वरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कौन से देश के साथ एक डील साइन करी है? और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारी बात चल रही थी फिलीपींस से। फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फिलीपींस पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है जिसने इंटरेस्ट लिया है ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने में। ये डील पूरे तरीके से अब सफल हो गई है, पिछले कुछ टाइम से बात भी चल रही थी, जब जब बात चली है मैंने आपको अपडेट किया है। अब ये कंप्लीट डील हो गई है और इस डील को संपन्न किया गया है 374.96 मिलियन डॉलर की मदद से। कहने का मतलब यह है कि फिलीपींस करीब करीब 375 मिलियन डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेगा। भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाती है इसके पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी इंडो रशिया जॉइंट वेंचर के तहत है, मतलब भारत और रशिया दोनों का इसमें योगदान है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड फिलीपींस की कैपिटल मनीला, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, इसराइल की जेरूसलम और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूरे विश्व की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है कौन सी जगह पर? कैनाल लॉक का मतलब समझते हो? कैनाल तो मतलब नहर होती है, यहां पर क्या है, लॉक्ड कैनाल बनाई गई है। आप देख सकते हो ये नहर है लेकिन इसको लॉक कर दिया गया है, एक गेट ये लगा हुआ है, एक गेट ये, तो इसको लॉक्ड कैनाल बोला जाता है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इस जगह का नाम है इज़्मुइदीन। क्या नाम है? इज़्मुइदीन। और ये जगह कहाँ पड़ती है? तो ये एम्स्टरडैम पोर्ट में पड़ती है। और एम्स्टरडैम आपको पता ही होना चाहिए कैपिटल है कहाँ की, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। तो नीदरलैंड के अंदर एम्स्टरडैम पोर्ट के अंदर इज़्मुइदीन में दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। इस कैनाल की जो लंबाई है ये 500 मीटर है। कितनी? 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ये 70 मीटर है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में डच के राजा विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। आप इनका नाम पहले भी मेरे मुंह से सुन चुके होंगे करंट अफेयर में। सुभाष चंद्र गर्ग भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग के द्वारा ये किताब लिखी गई है और लॉन्च कर दी गई है अभी हाल ही में। ये इनकी डेब्यू बुक है, पहली बार इन्होंने कोई किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारती एयरटेल ने कौन सी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन करी है? तो ये डील भारती एयरटेल ने साइन करी है गूगल के साथ।
और गूगल भारती एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। गूगल ने अनाउंस किया है कि गूगल आने वाले टाइम में भारतीय एयरटेल के ऊपर $1 बिलियन का निवेश करेंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी धनराशि है। और इन्हीं $1 बिलियन में से $700 मिलियन की मदद से गूगल भारतीय एयरटेल के अंदर 1.28% स्टेक भी खरीदेगा। मतलब आप बोल सकते हो 1.28% की भागीदारी गूगल की होगी एयरटेल के अंदर। और गूगल की स्थापना 1998 में करी गई है, माइक्रोसॉफ्ट 1975, एप्पल की स्थापना 1976 में और अमेजॉन की स्थापना 1994 में करी गई है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं इस टाइम पे सत्य नडेला और एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक और अमेजॉन के अभी कुछ टाइम पहले नए सीईओ बनाए गए थे। क्या आप इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? क्योंकि ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बाय द वे, भारतीय एयरटेल के बारे में आपको बता देता हूँ, 1995 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे 15 क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कल के करंट अफेयर में डाल दूंगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये आज का ही है। अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स की स्थापना करेंगे? तो ये अप्रूवल दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। वाईएस जगन रेड्डी की सरकार बहुत जल्दी आंध्र प्रदेश के अंदर एक साथ 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रही है। और अभी कुछ टाइम पहले कौन सा राज्य है जहां पर 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे? ये है नागालैंड। नागालैंड में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन है 13 डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का, ये मैंने कल आपसे यूट्यूब कम्युनिटी पर भी पूछा था, आप सभी ने वहां पर आंसर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? ये कौन सा देश है जिसकी मदद से भारत सरकार 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी? ये है इजराइल। इजराइल हमारी इसमें मदद करेगा। अब देखिए यहां पर विलेज ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है? मतलब गांवों के अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जो कि रूरल एरियाज को देखते हुए होनी चाहिए, जिनकी मदद से गांव संपन्न माने जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी इजराइल के द्वारा अभी तक भारत के अंदर 29 विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा चुके हैं। कितने राज्यों में? 12 राज्यों के अंदर। अब इन विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के अंदर जिसमें इजराइल ने 29 बनाए हैं, इन 29 गांवों में अभी तक 25 मिलियन वेजिटेबल का उत्पादन किया जा चुका है पिछले एक साल में, और 3.87 लाख फ्रूट प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। मतलब कहने का कि ऐसे फलों के गुणवत्ता पूर्वक प्लांट लगाए गए हैं और सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण प्लांट लगाए गए हैं, जिनसे बेहतर सब्जी का उत्पादन होता है और बेहतर फ्रूट्स का उत्पादन होता है। ध्यान रखिए, भारत सरकार का मेन मोटो है, जब तक कृषि में गुणवत्ता नहीं होगी तब तक किसानों की इनकम भी डबल नहीं हो सकती। तो इसके लिए इजराइल हमारी लगातार मदद कर रहा है। इसके अलावा इन 29 गांवों में इजराइल के द्वारा हर साल किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी तक 1.2 लाख मतलब 1,20,000 किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है इजराइल की तरफ से। ध्यान रखिए, इजराइल पहले भी ड्रिप इरिगेशन की तरफ फोकस करता आया है और अब भारत में भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को हमें लागू करना है पूरे तरीके से। और इजराइल में पिछले साल ही सरकार बदल चुकी है। यहाँ के इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। यहाँ पे राष्ट्रपति भी अपॉइंट किए गए थे पिछले साल, ये हैं इशाक हेरजोग। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यूए की कैपिटल अबू धाबी, रशिया की कैपिटल मॉस्को एंड फ्रांस की कैपिटल पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पंडित जसराज भारत के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियंस में से एक हैं, सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक हैं, ठीक है। और अभी पिछले ही साल 2020 में इनका देहांत हो गया था। उस टाइम पर ये अमेरिका में थे जब इनका देहांत हुआ था। इनका जन्म 1930 में हुआ था। तो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया है कि इसका मेन मोटो होगा भारत में इंडियन म्यूज़िक को प्रमोट करना और इसके अलावा योगा को भी प्रमोट करना। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी यहाँ पर अनाउंस किया है कि इस फाउंडेशन की मदद से दूसरे देशों में भी इंडियन म्यूज़िक और योगा को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का अभी तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन का अभी हाल ही में शुभारंभ हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में किया गया। और ये
गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पे मौजूद है। ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है ये सबसे बड़ा इसलिए है कि यहाँ पर एक बार में 100 फोर व्हीलर्स को चार्ज किया जा सकता है। मतलब पूरी 100 कारें एक बार में चार्ज करी जा सकती हैं, इतना बड़ा बनाया गया है ये ईवी चार्जिंग स्टेशन। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था कि भारत की सबसे बड़ी ग्रेन वेंडिंग मशीन कहाँ इनॉग्रेट करी गई। ये भी गुरुग्राम में ही करी गई थी। ग्रेन मतलब एक ऐसी मशीन, जैसे आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते हो ना, वैसे ही जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने जो अनाज दिया जाता है वो अनाज इस मशीन से निकल जाएगा। इस मशीन में एक सेंसर लगा हुआ है, उसके सामने आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है। जैसे ही आप आधार कार्ड दिखाओगे मशीन आपका कार्ड का नंबर सेंस करेगी और नीचे आप बोरी लगा दीजिए और बोरी में सारा अनाज आपका गिर जाएगा। तो उसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे मशीन में जाइए और अपना अनाज लेकर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट खोज निकाला है जिसका नाम है नियोकोव। तो नियोकोव कोविड का ही एक नया वेरिएंट है और इसको अभी हाल ही में चाइना के साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर लिया है। और इसकी खास बात यह है कि चाइनीज साइंटिस्टों का कहना है कि ये भी चमगादड़ से ही मिल रहा है, चमगादड़ से फैलने वाला वायरस है। और इन्होंने इसको कहाँ पर डिस्कवर किया है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो प्रिटोरिया हो गई, दूसरी कैपटाउन हो गई और तीसरी हो गई ब्लूम फोंटेन। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, कल भी मैंने आपको बताया था आज 30 जनवरी है और संडे भी है। आज दोपहर में 12 बजे एसएससी मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करिए उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक में और खुद को रजिस्टर कर लीजिए। एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, आप बटन दबा दीजिएगा, आपका टेस्ट एनरोल हो जाएगा। सिंपल है। टेस्ट को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है, आप ये कोड डालेंगे तभी आपका ये टेस्ट खुलेगा। तो आज दोपहर में 12 बजे टेस्ट सभी को देना है। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 12 से एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस करिए इस आज पेपर को देकर। इसका लिंक मैंने इसीलिए डाल दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी का ये टेस्ट छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अलार्म सेट कर लीजिए आज दोपहर 12 बजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नाइपर का फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। तो इसको लॉन्च किया गया है मनसुख मांडवी के द्वारा। और मनसुख मांडवी इस टाइम पे मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के। अब ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है नाइपर, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। फुल फॉर्म इसका क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका मेन मोटो ये है कि पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशंस के लिए इसी पोर्टल में अब से भारत सरकार अपडेट करेगी। और अगर आपको खुद को रजिस्टर कराना है भारत सरकार के इवेंट्स में तो आप रजिस्टर भी करा सकते हो। अगर आप फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हो और उसमें अगर आपने कुछ नई रिसर्च करी है तो आप इस पोर्टल में जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। सरकार की तरफ से आपको प्रेज किया जाएगा और आपको आगे भी संशोधन के मौके दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इस बार का महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एशले बार्टी ने। अब इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया इस बार डेनियल कॉलिंस को फाइनल में। कॉलिंस अमेरिकी खिलाड़ी हैं। यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बन गया है, पिछले 44 सालों में कोई भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ही अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाया था। तो एशले बार्टी ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और 44 साल के बाद पहली ऐसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने अपने ही घर पे ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। और एशले बार्टी आपको पता है ये पहले एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हुआ करती थी, उसके बाद ये टेनिस खेलने आई और टेनिस में भी लगातार ये माइलस्टोन सेट करती चली जा रही हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट वेसल बीएसएफ को दिए गए हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अभी हाल ही में 3 फ्लोटिंग वेसल बनाकर दिए हैं कोचीन शिपयार्ड ने। और इन वेसल्स की मदद से, जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो आप मान लो कि ये जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है यहाँ पर भी तो बीएसएफ लगी रहती है ना बॉर्डर पे ही बीएसएफ आपको मिलेगी, उसका नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ को अगर मान लीजिए यहाँ पर वाटर वेज में पेट्रोलिंग करनी है तो इसके लिए ये वेसल बना कर दिए गए हैं। इनकी पहले से भी बीएसएफ को ज़रूरत थी, बीएसएफ ने रिक्वायरमेंट भारत सरकार को दी हुई थी। और कोचीन शिपयार्ड की अगर बात करें
तो इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। और GRSE, जिसको गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स बोला जाता है, इसकी स्थापना करी गई थी कब? तो यह 1884 में स्थापित करी गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में करी गई थी और लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना करी गई थी 1938 में। कोचीन शिपयार्ड आपका कोचीन में ही है और GRSE है कोलकाता में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलोर है और LNT का हेडक्वार्टर है मुंबई। और BSF की भी चलिए बात कर लेते हैं। BSF की स्थापना 1965 में करी गई थी और इस टाइम पे BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह और BSF का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भूटान के पहले ऐसे खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्होंने IPL ऑक्शन में खुद को रजिस्टर कराया है? तो इस बार की IPL ऑक्शन में आपको देखने को मिलेंगे ये खिलाड़ी और इनका नाम है मिकियो दोर्जी। तो अभी तक भूटान की तरफ से कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जो कि क्रिकेट में और IPL ऑक्शन में आकर खुद को पंजीकृत कराया हो। ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं मिकियो दोर्जी। और ये कौन सी भूमिका से खेलते हैं? ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर, ठीक है। और भूटान में इस टाइम पे लोटे शेरिंग की सरकार है। तो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ऑक्शन और ये इस बार सबसे इंटरेस्टिंग की पॉइंट होंगे देखने के लिए कि कौन सी फ्रेंचाइजी इनको खरीदती है। अगला क्वेश्चन है, एयर एशिया ग्रुप ने अभी हाल ही में अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है। ये जो एयर एशिया ग्रुप है ये कौन से देश से संबंधित है? तो एयर एशिया ग्रुप कंपनी कहाँ की है? ये मलेशियन कंपनी है। इन्होंने अभी हाल ही में अपना नाम बदल के कैपिटल ए इसलिए कर लिया कि इस कंपनी के CEO का कहना है, इनका कहना है कि एयर एशिया ग्रुप लोग एयरलाइंस के ही तौर पर सबसे ज़्यादा जानते हैं, हालांकि इनके बिजनेस और भी कई सारे हैं। तो दूसरे बिजनेस के रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब ये इसका नाम कैपिटल ए रखेंगे, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि एयर एशिया ग्रुप नाम जाते ही कोई इनके दूसरे बिजनेस पे ध्यान नहीं देता है। सबका नाम सिर्फ और सिर्फ, सबका ध्यान इनके फ्लाइट्स पर ही जाता है। ओके, तो मल्टीपल सेक्टर्स में अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए नाम चेंज किया गया है। बाय द वे, एयर एशिया की जो स्थापना है ये करी गई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है सेपांग। सेपांग कहाँ पड़ता है? मलेशिया में ही पड़ता है, कोलालंपुर के पास। और इसके CEO हैं टोनी फर्नांडिस, ठीक है। कल लिंक कॉम्बैट टेस्ट का देर में शेयर हो पाया था, बट आज के वीडियो में आप अभी तुरंत जाइए और रजिस्टर करिए खुद को। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बेस्ट ऑफर प्राप्त कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।